इस समय वर्ष 2024 में भारत में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। बच्चों, वोट देने की उम्र क्या होती है? सर उनकी उम्र 18 वर्ष से अत्यधिक होनी चाहिए। 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। भारत की संसद दिल्ली में है, तो वोट देने की उम्र आपने बताया कम से कम 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। लोकसभा का चुनाव जो लड़ते हैं इनकी कम से कम उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 25 साल। जैसे आप बड़े होकर के विधायक बनोगे या सांसद बनोगे? कितने साल की उम्र के बाद आप चुनाव लड़ने के योग्य हो जाओगे? 25 वर्ष के बाद। विधायक और सांसद दो होते हैं ना। विधायक किसका चुनाव करते हैं? सर विधायक लोकसभा का। विधायक जो है मुख्यमंत्री को चुनते हैं। विधायक किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री। और सांसद प्रधानमंत्री को। अच्छा, हमारे देश में कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? सर दो से ज्यादा। कई पार्टियां हैं भारत में, कुछ एक पार्टियों का नाम बताओगे? भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ। कांग्रेस भी तो लड़ रही। आप बताओ कौन कौन कितनी पार्टियां चुनाव लड़ी आपके नॉलेज में? भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस, जो लोग वोट देते हैं उनको क्या फायदा होता है? कुछ फायदा होता होगा वोट देने का। मनपसंद सरकार चुनी जा सकती है। क्या मनपसंद? अगर तुम किसी सरकार से नाराज हो तो वोट दे करके उसको हटा सकते हो नहीं। आप जब 18 से बड़े हो जाएंगे, नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको वोट दे करके हरा सकते हो। या अच्छा कर रहा है तो उसको फिर से दोबारा से सरकार में ला सकते हो। यार ये आदमी अच्छा काम करता है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो सरकार से बच्चों की क्या उम्मीद है? चुनाव हो रहे तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार ने तुम्हारे लिए कपड़े फ्री करने चाहिए, साइकिल, और स्कूल में जो एमडीएम दिन का खाना मिलता है, ये खाना और कैसा होना चाहिए? और भी अच्छा होना चाहिए। जैसे तुम्हें पनीर मिलता है यहाँ, तुम्हारी सरकार से क्या मांग होनी चाहिए? आते नहीं हो, हर दिन क्या मिले? दूध भी मिलना चाहिए। सर वोट देने की उम्र है 18 साल तुमने बताया। अच्छा, वोट देने के लिए तुमको उस दिन क्या लाना पड़ेगा यहाँ? वोटर, जिसके पास वोटर आईडी नहीं है आधार कार्ड ला सकता है। आधार कार्ड तो हर बच्चे का होता है, आपका भी है, मेरा भी है, मॉनिटर का भी है ना। तो जो चुनाव होते हैं भारत में कितने साल बाद होते हैं? हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। मतलब हमारे देश में एक बार वोट होने के बाद सरकार कितने साल तक रह सकती है? 5 साल बाद, 5 साल तक रह सकती है। यदि सरकार पहले ही टूट गई तो फिर से चुनाव होगा। सब चाह रहे हैं तो एक बार जोर से भारत माता की जय, हाथ खड़ा करके भारत माता की जय। हाँ, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने का जो मजा है वो गैस में नहीं है, इसलिए यहाँ लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है। वैसे भारत के बड़े बड़े जानकार लोग ये कहते हैं कि लकड़ी में खाना बनाने से आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों में नज़र खराब हो सकती है, रोशनी आंखों की खराब हो सकती है। यहाँ पर खूब सारा आटा है और आटे के ऊपर एक मक्खी नाच रही है। इधर रोटी पकाई रखी है, इसमें भात है, ढक्कन, इसका एक कुकर का ढक्कन अपने आप गिर गया है, गैस चली गई होगी। और ये लकड़ी का बेलन है। तो गैस में जो खाना बनता है कहते हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। और ये जो किचन है ये काफ़ी साफ है, लिपाई पुताई हो रखी है। एक बाल्टी है, बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन है कम इसमें। और रोटी है, गैस नहीं है। तो गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत होती होगी, गर्मी का सीजन है। वैसे जिन जगहों पर, जिन इलाकों में गर्म कम होता है वहाँ चूल्हे में रोटी पका सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों में बहुत गर्म होता है वहाँ लकड़ी में खाना पकाना कठिन होता है। हमार खाली भर तब ब्याह जना हमें भेर में मरनो हो गए। ये स्कूल में पता नहीं क्यों नहीं है टाइप का।
ये जो चूल्हा है ना, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, जो आग जली है और जो तवा है। The place that you are watching situated in Uttarakhand. It is in northern India. ये जो जगह है ये उत्तर भारत में है। उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा भाग जंगलों से घिरा है। यहाँ की लगभग 70% भूभाग पर जंगल है। यहाँ के जंगल ऐसे नहीं हैं जैसे मैदानों के होते हैं। ये पहाड़ी जंगल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के ये जंगल जमीन से ऊपर को उभरे हुए होते हैं और विशाल क्षेत्रफल बनाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में जो रोड बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है। पहाड़ों में रोड काटना बहुत कठिन होता है। जितनी लागत में मैदानी क्षेत्रों में 50 किलोमीटर सड़क बन जाएगी, उतनी लागत में पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर सड़क बनना भी मुश्किल होता है। कहीं कहीं जब पहाड़ लग जाता है, कठोर पत्थर लग जाता है, तब उसको मशीनों से काटा जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। इस समय में लोकसभा चुनाव 2024 मतदान पार्टी के पोलिंग ऑफिसर के रूप में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के लोईसाल इलाके में आया हूँ। मेरे साथ मेरी टीम के लोग यहाँ पर हैं और पर्वतों की सुंदरता को निहार रहे हैं। बताते चले कि मेरे बगल में मिश्रा जी आप कहाँ से हैं? ये हम यूपी गए। कैसा लगता है पहाड़ आपको? बढ़िया है, प्लेन में रहे हम, पहाड़ तो आकर्षित करते ही हैं अभी तो। मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ नहीं होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मैदान नहीं होते हैं। एंड द मैन हु इज स्टैंडिंग विथ मी, ही इज फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। सर, आप चुनाव में सिक्योरिटी की भूमिका निभाने वाले हैं, तो आपका एक कौन सा चुनाव होगा? इस तरह से आपने कितने चुनाव करा दिए हैं? 2013 से लगातार करा ही रहे हैं। वर्ष 2013 से लगातार चुनाव करा रहे हैं। तो भारत में हर दूसरे तीसरे वर्ष कोई न कोई चुनाव आ ही जाते हैं। तो सिक्योरिटी संभालना आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती, जिम्मेदारी होती है। तो पुलिस वालों के लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। अभी इन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, एक कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर सुरक्षाकर्मी, चाहे वो सेना में हो या पुलिस में हो, हमारे मन में उनके लिए सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। नमस्कार। इस इलाके में अब कोई आदमी नहीं है, सब चले गए हैं। ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है। कौन दिख रहा है यहाँ? कोई नहीं। यहाँ सिर्फ वोट कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी आई है मात्र वही है, और हिदायत दी गई है कि लोग रात में अकेले बाहर नहीं निकले, क्योंकि गुलदार निकल सकता है और ख़तरा हो सकता है। तो सब लोग समझदार हो गए हैं, वे अब घरों से बाहर, कमरे से बाहर अकेले नहीं निकलेंगे। और जो भोजन माताएं हैं उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया है। ये भोजन माताएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ये भोजन माताएं जाने की तैयारी में है। रोटियां अंदर बना करके रख दी है एक कुकर में। रोटियां इन्होंने लकड़ी में बनाई हैं, और एक कुकर में रोटियां रख दी है, एक में थोड़ी बहुत सब्जी। यहाँ इस स्कूल में निर्जन जगह, जहाँ शॉप्स नहीं है, दुकानें नहीं है, सब्जियाँ वो उपलब्ध नहीं हो सकती जो आप चाहते हैं, तो गुजारा करना पड़ता है। आक्षु हाँ, ये ये भोजन कमरा चाप छुट्टी और तुम यार तो कोने हाँ ये खान का जस्ता ले जा ऐ टाई लगा जब टाई लगा दियो ना। फिर जब खान ले जला उसका फिर खुल दिया। जब हाथ तुल हाँ हाँ, फिर तुम यहाँ खड़ा डले, वहाँ खड़ा डले। रोट भल के पका रही ने? रोट फर्स्ट क्लास में पका रही। हाँ, मट तो नहीं खूब जाते। हे भगवान हाँ। आप ये क्या बात? छोटावा छोटा देखो मुझे आवाज तो ताऊ मांगला अच्छा तुम उधार स्कूल में तो ताऊ होने कस यस रोट पका रही एक कुकर भर बे रहे वाट सन पताओ सन अमल पका रही अमल पका रही है। तो भोजन माताएं रात का खाना बना करके चली गई हैं। समय लगभग 7 बजे हो रखा है। उन्होंने ये चाबी मुझे दे रखी है। किचन में लाइट नहीं है, तो उजाला करने के लिए हमें मोमबत्ती ले जानी पड़ेगी, और क्या कहते हैं, भोजन जो है किचन से निकाल करके उस कमरे में ले जाना होगा जहाँ हम रात्रि विश्राम कर रहे हैं। भाई मैं चुनाव ड्यूटी से लौट के आ रहा हूँ। दूर सामने बहुत सारी लाइट टिमटिमा रही है। ये अल्मोड़ा है। अल के मोना लोईसाल में इलेक्शन ड्यूटी में था। बहुत बढ़िया लाइट चमक रही है अल्मोड़ा की। वापसी में ये लाइट दिखाई दी, मनभावन है। कहीं रास्ते में बाघ न मिले, बड़ा खतरा है। रात के 1:30 बजे MB इंटर कॉलेज का माहौल ऐसा है।
लोग चुनाव सामग्री जमा कराने के लिए यहाँ आए हैं। तमाम अधिकारीगण और विभिन्न मतदान पार्टियों के कर्मचारी इधर आए होंगे। उनके लिए यहाँ पर टेंट व्यवस्था है और जो मतदान सामग्री जमा होती है वो उनको जमा करने के लिए कार्मिक मतदान टीम के कर्मचारी, पोलिंग टीम के कर्मचारी इस तरह लाइन में लगे हुए हैं। रात का 1:30 बज चुका है। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 का जो जमा करने का नज़ारा है वो इस तरह से है।